नमस्कार साथियों, सहज यात्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे कश्मीर के बारे में बात करेंगे और आज हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएंगे जो हमारे बहुत पसंदीदा और बहुत ही बेहद जानकार हैं कश्मीर के बारे में, और हमारे कलीग भी हैं मिस्टर देव। तो मिस्टर देव से आपको मिलाएंगे और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, कैसे जाएं, क्या बुक करें, कौन सा पॉइंट बहुत ही अच्छा है, सारी जानकारी, सारी समस्याओं की जानकारी मिस्टर देव आपको बताएंगे और सवालों का जवाब भी देंगे आज सहज यात्रा ब्लॉग के माध्यम से। सहज यात्रा में बने रहिए और मैं बुलाता हूं, आइए मिस्टर देव, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मिस्टर देव का स्वागत करिए। देव जी, आज हम आपसे बात करेंगे कश्मीर के बारे में, और कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कश्मीर क्या है, कितना खूबसूरत है, और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे वो अपना पैकेज बुक करें, और जो विदेश घूमने की ज़्यादा लालसा करते हैं वो पहले भारत में कश्मीर को जानें, जो कि हमारा सबसे बड़ा स्विट्ज़रलैंड कश्मीर है। तो देव को हम देते हैं माइक। बोलिए देव जी, बताइए आप। थैंक यू संजीव। मैं कश्मीर की बात शुरू करना चाहूँगा। आपको एक शायर हैं, उनका शेर तो शायद कश्मीरी लैंग्वेज में है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, कश्मीर पे है। तो कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। बहुत सारे हनीमूनर्स जाते रहते हैं वहाँ पे। और पॉलिटिकली हम लोग अगर इस पे बात करें तो जब से वहाँ की सेक्शन रिमूव हुई है, आप एक बार इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की थी अभी पिछले सीजन में कि अगर आप कश्मीर विज़िट कर रहे हैं तो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचे। तो आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट वहाँ का छोटा पड़ने लगा है। हाँ, 2018 में DGCA ने एडवाइजरी जारी की कि अगर आप कश्मीर आए हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले आइए, तब तो जाके आपको बोर्डिंग हो सकती है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो इसी को देखते हुए और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, अब कश्मीर को चूँकि हम लोग लखनऊ से हैं, कंपनी सहज यात्रा लखनऊ से है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लखनऊ से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो लखनऊ से देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आप बाई ट्रेन जा सकते हैं जम्मू, क्योंकि कश्मीर में पहुंचने के लिए जो मैक्सिमम दूरी तक ट्रेन जा सकती है वो जम्मू है, जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है वहाँ तक। वहाँ से आपको बाई कार आपको जाना पड़ेगा जम्मू और कश्मीर हाईवे के थ्रू। आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। तो मैं शुरू से ही इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर रहे कि कैसे वहाँ पहुँचते हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर घूमना चाह रहे हैं तो जम्मू जैसे कि माता वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं, 2 नाइट वहाँ दीजिए। उसके बाद आप पहले इधर से जाइए तो पहलगाम, क्योंकि जम्मू से आप जब कश्मीर में एंटर करते हैं पहले पहलगाम पड़ता है, जो कि पहलगाम आपका 1 घंटा दूरी कम कर देगा। पहलगाम में पहली नाइट स्टे करिए। उसके बाद वहाँ से निकल के आप श्रीनगर पहुँचिए। श्रीनगर में 3 नाइट स्टे दीजिए, और उसके बाद 1 नाइट डल लेक में हाउस बोट में स्टे दीजिए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने 1 नाइट पहलगाम और 3 नाइट लगातार श्रीनगर में क्यों रखी? क्योंकि हम इंडियन कंज्यूमर पहले यही देखते हैं, यही सारी चीज़ें देखते हैं कि बजट कितना है। अब बजट को मिनिमाइज करने का एक तरीका है कि अब आप उसका मैप समझिए कि कश्मीर जो है वो श्रीनगर जो वो सिटी है, इधर गुलमर्ग है, इधर सोनमर्ग है, इधर पहलगाम है। तो आपको अगर कश्मीर में बजट कम करना है तो आप श्रीनगर में ज़्यादा रुकिए करिए। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो जो श्रीनगर के होटल हैं कंपैरेटिवली गुलमर्ग से सस्ते हैं और सोनमर्ग से सस्ते हैं। जो होटल आपको 3000 रुपये का श्रीनगर में मिलेगा वो कम से कम 6, 6500, 7000 का गुलमर्ग में मिलेगा। सोनमर्ग और गुलमर्ग में आप 1 नाइट स्टे कर लिए, नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल है गुलमर्ग सोनमर्ग, लेकिन 50-55 किलोमीटर की दूरी है, आप 1.5-2 घंटे में तय कर लेते हैं। तो एक तो बजट कम हो जाएगा, दूसरा रीज़न ये है कि आपको डेली चेकआउट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप श्रीनगर रुके, फिर सामान अपना गाड़ी में रखिए, फिर लेके गए, फिर वहाँ चेक इन किया, तो टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपको लगेगा कि डेली का डेली मतलब घूमने नहीं, ये फीलिंग आएगी यहाँ खाना बदोश हो गए हम लोग। सही। तो मेरा ये सजेशन है। बाकी अगर आपके पास
इफरात पैसे हैं और आप खर्च कर सकते हैं तो जाइए। 2 नाइट गुलमर्ग में रुकिए, 2 नाइट सोनमर्ग में रुकिए, पहलगाम में आप रुक सकते हैं। और जेन्युइनली बोला जाए तो श्रीनगर एक ऐसी लोकेशन है कि आप उसको 15 दिन में भी नहीं घूम सकते पूरा, क्योंकि पहलगाम में 1 नाइट रुकेंगे तो आप आरू वैली, चंदनवारी और बेताब वैली कर सकते हैं। फिर दूसरी नाइट आपको चाहिए बाईसरन वैली के लिए। बाईसरन वैली। तो अगर आपके पास 2 नाइट है तो आप 2 नाइट रुक लीजिए, अदरवाइज 1 नाइट इज सफिशिएंट। अब रही बात दूसरे वे पे आते हैं कि आप लखनऊ से फ़्लाइट लीजिए। अप्रैल मई जून में इंडिगो के 3-3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट है, सुबह 7 बजे से है लखनऊ में। वाया दिल्ली कनेक्टिंग फ़्लाइट है। वाया दिल्ली भी है, अमृतसर भी है। चूँकि ये सीज़न रहता है तो इस वजह से एयरलाइन एक बहुत कम टाइम के लिए भी शुरू करती है। मई में कहीं कहीं किसी डेट पे आप देखेंगे तो डायरेक्ट भी है फ़्लाइट, डायरेक्ट है, उसका उसका फेयर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो और जो फ़्लाइट मैं 7 बजे वाली बता रहा हूँ, ये आप मान के चलिए कि 30 मिनट 40 मिनट अमृतसर में लेओवर है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। सुबह में 10 बजे पहुँच जाएंगे आप, और पहुँचते ही आप पूरा दिन शुरू कर सकते हैं। मतलब 10 बजे 9:30 पे सारे मोनूमेंट, सारे एंट्री पार्क्स वगैरह वो ओपन होते हैं, तो आप 10 बजे 11 बजे वहाँ पहुँच जाइए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप सीधे पहलगाम निकल जाइए, तो वहाँ आप चंदनवारी, आरू वैली, बेताब वैली कर सकते हैं। तो दूसरा कनेक्शन ये है कि आप लखनऊ से डायरेक्ट श्रीनगर बाई फ़्लाइट पहुँचिए। वो थोड़ा सा बजट बढ़ा देगा, लेकिन ये है कि आप जो वो जम्मू टू श्रीनगर 7 घंटे का डिस्टेंस, टाइम आपका बजट है, टाइम इम्पोर्टेंट, टाइम अगर आपका इम्पोर्टेंट है, टाइम बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है हम लोगों के लिए, नॉर्थ इंडियंस के लिए, कि सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप बाहर से जो देख रहे हैं कश्मीर को ना, वैसा कुछ नहीं है। अंदर आपको जरा सा भनक भी नहीं लगेगी कि अंदर इतना मतलब पॉलिटिकल इम्बैलेंस है वहाँ। इवन जो आपको मीडिया में दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ कश्मीर जैसा है सुंदर, वैसे वहाँ के लोग भी हैं कश्मीर। तो कश्मीर चाहिए, बाकी कंटिन्यू। तो आप जाएंगे वहाँ, घूमेंगे, तो आप शुरू करिए। अगर आप लैंड कर रहे हैं कश्मीर में, श्रीनगर में, तो जो सिटी है 15-20 मिनट की दूरी पे है, सिटी में पहुँचिए। अगर आप टाइम से पहुंच गए हैं 12-1 बजे तक, तो आप लोकल श्रीनगर सिटी एक्सप्लोर कर लीजिए। अदरवाइज़ सुबह में पहुंच रहे हैं तो आप पहलगाम जाइए, सीधे पहलगाम। 2.5-3 घंटा लगेगा, 100 किलोमीटर है वहां से। पहलगाम जाइए और पहलगाम में रुकिए। पहले दिन मैंने बोला आपको चंदनवारी, आरू वैली, बेताब वैली करिए। दूसरे दिन आपके पास टाइम है तो बाईसरन वैली करिए। 2:30-3 बजे तक आप फिर पार्किंग में आ जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी गाड़ी लीजिए, व्हीकल लीजिए, वो आपको श्रीनगर लाएगा। श्रीनगर आके तो आपके 2 दिन तो ब्यूटीफुली स्पेंड हुए इन द लैप ऑफ द नेचर। पहलगाम में आपका हो गया। अब दूसरी नाइट, 2 नाइट हो गई आपकी। तीसरे दिन आप गुलमर्ग जाइए। और एक चीज़ एकदम माइन्यूटली ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका जो प्लानर है उससे भी पता कर लीजिए आपने कि अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं तो अगर आपको गोंडोला का टिकट नहीं मिला तो आपका कोई दूसरा तरीका नहीं है। वहाँ जुगाड़ भी नहीं चल रहे हैं आजकल, तो अब जुगाड़ चलेगा भी तो वो 690 का टिकट है एक फ़ेज़ का। वहाँ 2 फ़ेज़ हैं, एक थोड़ी ऊंचाई पे लेके जाता है और दूसरा फ़ेज़ सबसे ऊंचाई पे लेके जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में 2 ही जगह हैं जो कंपेयर होती हैं। एक स्विट्ज़रलैंड का जुनफ्रो जो अप्रैल मई जून जुलाई में ओपन होता है, और एक गुलमर्ग है। वैसी खूबसूरती, वैसा जो नेचर आपको मिलेगी वो सिर्फ गुलमर्ग में या जुनफ्रो स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं। बाकी बर्फ़ तो बहुत जगह पे पड़ी होती है लेकिन वो खूबसूरती आपको नहीं मिलेगी। तो गंडोला को आप पहले से प्री बुक करके जाइए। अगर सीज़न नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि प्री बुक करें, क्योंकि प्री बुक में भी पैसे सेम लगने हैं। 1690 रुपया आपके दोनों फ़ेज़ के, एक फ़ेज़ के 740 और रेस्ट अमाउंट सेकंड फ़ेज़ का है। और जब बर्फ़ पड़ी होती है दिसंबर टू अप्रैल, मैं बहुत सीनियर सिटीजन है जो 70 की एज प्लस हैं, उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, उनको फर्स्ट फ़ेज़ तक ही रहने दीजिए। अगर उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब सांस की कोई प्रॉब्लम है तो ना जाए, सेकंड फेज ना जाए। बाकी आप और वहाँ जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस से दिक्कत है तो मत जाइए। प्रॉब्लम है सांस लेने में, उनको नहीं जाना ऊपर मत जाइए, फर्स्ट फेज तक रहिए। अब वहाँ अगर आप एज अ कपल जा रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ, तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। एक तो गोंडोला लेके जाएगी आपको, तो आप पहाड़ों के
बर्फ़ से ढके पेड़ों के बीच से जाएंगे, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है आपको। दूसरा, आप सेकंड फेज़ जाइए, वहाँ पूरा एक्सप्लोर करिए, जो भी आइस स्केटिंग वगैरह करनी है आप करिए। उसके बाद आप 4 बजे तक नीचे आइए, 3 बजे तक नीचे आके आप वहाँ पे स्नैक्स वगैरह कीजिए। वहाँ मैक्सिमम पहाड़ों पे मैगी चाय मिलती है और आपको स्नैक्स ही मिलेंगे, पॉपकॉर्न वगैरह मिल जाएंगे। वो आप फिर लेके स्नैक्स करके गाड़ी में फिर बैठिए और फिर आप श्रीनगर आ जाइए। तो आप 6 से 7 बजे तक श्रीनगर आप वापस आ सकते हैं। सेकेंड डे आप सोनमर्ग जा सकते हैं। ये जा सकते हैं, क्या जाना ही चाहिए। अगर आपका 5 नाइट का स्टे है तो सोनमर्ग में गोंडोला तो नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे घोड़े जो मिलते हैं वो लेके जा सकते हैं। उनके चार्जेस 2000 रुपये हैं, लेकिन अगर आप निगोशिएट करेंगे तो एज मिनिमम एज आप 1000 में भी उसको बुक कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, कैसे आप बात करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द निगोशिएशन पावर ऑफ योर्स। सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि उनके प्रॉब्लम वो रास्ते में भी क्रिएट करते हैं। अगर आपने 1000 रुपये बुक किया, हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप थोड़ा बहुत परेशान होंगे। तो जो वहाँ का बजट निकल के आता है वो 12, 14, 1500 ऐसे में बुक करने की कोशिश करिए। और वैसे भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप घूमने जा रहे हो और आपका बजट अलाउ करता है, तो टूरिज़्म में एक मुझे जब मैं पढ़ रहा था उसमें बताया गया था कि वहाँ सेविंग करने के बारे में मत सोचिए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, सेविंग के बारे में मत सोचिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बजट ट्रैवलर के लिए भी हम अभी पूछेंगे क्वेश्चन। नहीं, तो आप बजट बना के जाइए, बजट बनाइए, बट सेविंग मत करिए, क्योंकि आप वहाँ जाते हैं तो काफी उन लोगों का भी फायदा होता है, वहाँ के इकोनॉमिक्स में फायदा होता है, बहुत सारा फायदा होता है। आप समझिए कि जो गुलमर्ग में टेनमर्ग जगह है या खिलमर्ग है, जो सेकंड फेज को खिलमर्ग करते हैं, उसके नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो रोजी रोटी है वो अप्रैल से बारिश के शुरू होने के पहले तक है, जून तक, वो जो कमा लेते हैं, कमा लेते हैं, उसी से साल भर वो काम करते हैं। क्योंकि वहाँ 8-8 फीट बर्फ जमी होती है, उसी में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो थोड़ा उनके लिए भी है। और जाहिर सी बात है, अच्छे लोग भी मिलेंगे, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी में, मतलब सारा बिजनेस धंधा सब इसी चलता है। तो आप ज्यादा निगोशिएशन मत करिए और मोस्टली एंजॉय करके आइए। आप भी खुश होइए, उनको भी खुश करिए। जो लोग बहुत ज्यादा निगोशिएशन करेंगे, तो देखिए आप सीजन में गए तो वो निगोशिएशन आपका सुनने वाले नहीं। जो सोनमर्ग में कुछ नहीं सुनते, वो हट जाइए, दूसरा कोई आ जाएगा। गुलमर्ग में भी नहीं सुनते। लेकिन अगर आप इसमें जा रहे हैं, ऑफ सीजन में जा रहे हैं, तो उनका भी होता है कि सामने गेस्ट खड़ा है, सामने कस्टमर खड़ा है, तो चलो इससे 2 पैसे आ जाएं। लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर उनको पैसे कम हो, तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन रास्ते पर कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे। सिक्योरिटी में कोई कंसर्न नहीं, कोई अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि कहीं से न कहीं से आपसे 200-300 रुपए निकलवा लें। आपकी सर्विस में कहीं न कहीं कुछ ज्यादा ऐड करा देंगे, कुछ आपको घुमा के। तो इसलिए आपको पहले ही जज करेंगे कि कश्मीर के लोग ऐसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ज्यादा निगोशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमें सेल्स मिले। तो उसमें ऐसा मत करिए। अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं और आप घूमना खुश होना चाहते हैं, तो दूसरे को भी खुशी बांटिए। ये टूरिज्म का मतलब है। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन, अब आप सुनिए, बजट ट्रैवलर के लिए, मगर जैसे कोई बजट सोलो ट्रैवलर्स हैं, कुछ बाइकर्स जाना चाहते हैं सस्ते में, उनके लिए थोड़ा सा कुछ आप बताइए। देखिए, हर जगह पे शेयरिंग है। आरू वैली, चंदन वाली, बेताब वैली, पहलगाम में भी शेयरिंग है, श्रीनगर में भी सिटी में है वो शेयरिंग है, और वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन बस उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि शेयरिंग में आपको जब तक गाड़ी भर नहीं जा रही तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे सस्ता करने के लिए, मतलब ये चंदनवारी आपको जाना है तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। अच्छा, एक पॉइंट याद आया, मैं बता दूं कि जो आरू वैली, चंदनवारी, बेताब वैली, यहाँ यूनियन की गाड़ी जाती है। आप जो श्रीनगर से गाड़ी लेके जाएंगे, वो होटल की पार्किंग में या जो कॉमन पार्किंग है वहाँ पे खड़ी हो जाएगी। दे आर नॉट अलाउड टू गो अप, तो आपको कंपल्सरी लेनी पड़ेगी, यूनियन की गाड़ी लेनी पड़ेगी, यूनियन वाले ही। अब यूनियन की गाड़ी का वहाँ एक फिक्स रेट है 2500 रुपये। वो गाड़ी लीजिए, वो 3 वैलियाँ आपको घुमा के लाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट टूर पे जाना है तो बाइसरन वैली है, वहाँ पे लेना है, तो वहाँ भी 1500 की गाड़ियाँ हैं, सीजन में 2000 हो जाती हैं। तो ये लेके आपको करनी है, वहाँ एक एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। और जो पैकेज बनता है वो, उसमें जो प्लानर्स हैं, जैसे हम लोग हैं,
वो आपको फ्लाइट फेयर दे देंगे, एयरपोर्ट टू होटल पिकअप ड्रॉप दे देंगे, सारा जो साइट सीइंग है वो अरेंज करके दे देंगे। लेकिन कोई भी प्लानर अगर आप ग्रुप में नहीं जा रहे हैं तो आपको टिकटिंग करके नहीं देता है। ठीक है, आप पैकेज लेंगे तो अगर उस गुलमर्ग का गोंडोला लिखा है तब तो ठीक है, हाँ, नहीं तो नहीं देगा। स्पेसिफिकली अगर नहीं मेंशन है तो आप क्लियर रहिए कि टिकटिंग कहीं की किसी भी लैंड पैकेज में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, हाँ, अगर आप ग्रुप में हैं मोर देन 20 पीपल, जैसा हम लोगों की क्राइटेरिया है, अगर आप 20 पीपल हैं तो हम लोग आप टिकट परचेज करके देते हैं, हम परचेज करके देते हैं। इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी से कोई ना कोई एक साथ रहे, अच्छी सर्विस भी देते हैं और अपने एक गाइड के तौर पे एक एडवाइजर को हाँ, वो लखनऊ से ही आपके साथ जाएगा, पूरा टूर का आपका गाइड करेगा, इवन सब कुछ आपके सिक्योरिटी सारे मतलब देख रेख हमारा एक स्टाफ जाता है। हम लोग आपको बता दें कि हम लोग लखनऊ के अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा रिटेंशन रेशियो आप मान के चलिए कि 97% है। जो हमारे साथ कश्मीर गए हैं वो रेफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है, मतलब एक क्लाइंट हमारा गया घूमने के लिए, उन्होंने फीडबैक दिया, उनके माध्यम से हमारे 10 क्लाइंट आ रहे हैं। और अब हम लोग अभी बना रहे थे 5 या 6 मई को 8 रूम की क्वेरी थी, नहीं मिल रहे रूम 3 स्टार में। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग मतलब हमारे जो वहाँ बड़े बड़े सप्लायर भी बैठे हैं वो 8 रूम, हमारी रिक्वायरमेंट है 8 रूम, एक कॉर्पोरेट ग्रुप है 8 रूम चाहिए उनको 3 नाइट के लिए कंटिन्यूसली इन श्रीनगर, बट अभी नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिमांड है, मतलब कितना डिमांड वहाँ पर। दूसरा चीज, आप थोड़ा पैकेज के एक स्टैंडर्ड कैटेगरी, डिलक्स, प्रीमियम, कुछ बजट बता दीजिए अप्रोक्सीमेट हमारे व्यूअर्स को। अगर आप बजट 3 स्टार जाना चाह रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका पैकेज कुल मिला जुला के 38 हज़ार रुपये, 38,000 ब्रेकफास्ट डिनर के साथ 5 नाइट है, जिसमें से 3 नाइट श्रीनगर में है, एक नाइट पहलगाम में और एक नाइट हाउस बोट में देंगे, 5 नाइट 6 डेज शिकारा राइड के साथ। और ये बजट ऊपर नीचे होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। आपको प्रीमियम 3 स्टार होटल जाना है, जैसे मैं आप कुछ होटल का नाम लूँ, पहलगाम में पहलगाम रिट्रीट ले लीजिए, 5th सीजन ले लीजिए, ये सारे इसमें जाना है तो आप ये मान के चलिए कि आप 48 से 50 हज़ार रुपये पर कपल ब्रेकफास्ट डिनर के साथ, प्रीमियम होटल के साथ, प्रीमियम होटल के साथ। और यही प्रीमियम होटल अगर मैं यहाँ बात करूँ श्रीनगर में तो आप अकीक टावर है, मिलन पैलेस है और एड लाइफ लग्जरी है, बहुत सारे होटल हैं, रॉयल हेरिटेज है, इन सब में हम रॉयल अरेबिया भी है। तो ये तो प्रीमियम 3 स्टार होटल है। और 4 स्टार में जाएंगे तो आप मान के चलिए कि पर नाइट आप 4-5 हज़ार रुपये बढ़ा के रखिए, 5,000-6,000 रुपये पर नाइट बढ़ जाएगा। अप्रोक्सीमेट पर पर्सन हमें लगता है 60-70 हज़ार रुपये पैकेज जाएगा। 60-70 हज़ार। तो ये लैंड पार्ट है, ये श्रीनगर टू श्रीनगर है। गाड़ी वहाँ मैक्सिमम टवेरा चलती है, आपको वहाँ इनोवा क्रेस्टा, इवन हम लोग BMW ऑडी भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके बजट के ऊपर मैक्सिमम वहाँ टूर जो चलता है वो टवेरा से चलता है। टवेरा स्लाइटली चीपर है अदर देन सेडान एंड इनोवा, तो मैक्सिमम लोग टवेरा लेते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप ट्रैवलर के लिए जा सकते हैं, बाकी और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन होता है, बहुत ही अच्छी सर्विस है। और ये इंडस्ट्री में 15 साल से हैं ट्रैवल के, हम भी करीब 15 साल से हैं, हम लोग साथ में हैं, काम कर रहे हैं। और आप अगर प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर होना चाहिए, और श्रीनगर में हम लोग साथ में आपके प्लान करने के लिए पैकेज बैठे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अच्छी सर्विस, 100% सर्विस की गारंटी, मनी बैक गारंटी हम देते हैं। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं, अगर आप ईमानदारी से सेटिस्फाई नहीं है हमारे पैकेज से, आप हमें लिख के दे दीजिए, अपना वीडियो बना के दे दीजिए कि सर आपने पैकेज बुक किया और हम आपके पैकेज से एकदम सेटिस्फाई नहीं है, हमें कुछ मज़ा नहीं आया, हम आपका पूरा पैसा वापस करेंगे, बस आप लोग वीडियो बना के दे दीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, फिर उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। और दूसरा हम आपको बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन के, क्योंकि देव जी कई डेस्टिनेशन के एक्सपर्ट हैं, तो इनको लेके हम फिर उपस्थित होते हैं नई वीडियो में। सहज यात्रा ब्लॉग सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।